अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। आज मैं आपके लिए इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या लेके आई हूँ, क्योंकि उन्हें इमाम हुसैन के सर मुबारक को यजीद की फ़ौज को देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब आले रसूल को कैद करके इमाम हुसैन के सर को काट कर नेज़े पर बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहाँ जहाँ से यजीद का काफ़िला गुजर रहा था, लोग पूछ रहे थे कि ये किसका सर है और ये बीबियाँ कौन हैं। जिसको भी मालूम हो कि ये रसूल अल्लाह का ख़ानदान है, तो हर कोई दिल ही दिल में उन जालिमों पर लानत भेज रहा था और कोशिश यही थी कि ये काफ़िला हमारे शहर में रुके। फिर चलते चलते जैसे ही यजीद का काफ़िला शहर करतान तक पहुंचा, वो लोग पहले से ही बाखबर हो चुके थे कि फ़ौज यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल किया है, आले मोहम्मद को कैद किया है। तो उन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। तो फिर काफ़िला शहर के बाहर रुक गया और दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। जब रात होने लगी तो राहिब करीब आने लगता है, जहाँ राहिब किसी शख्स का नाम है। फिर देखता है कि एक नूरानी सिर है, जिस पे आसमान से नूरानी फरिश्ते आकर सलाम कर रहे हैं और वो सिर कुरान की तिलावत कर रहा है। तो राहिब उस सर को देखकर जब अपने घर वापस आ रहा था, तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये किसी मुक़द्दस हस्ती का सिर है। सुबह होते ही सिपाहियों के पास आकर पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सिर है। तो फ़ौज यजीद ने कहा, ये हुसैन इब्ने अली का सिर है। तो उसने पूछा, कौन हुसैन? इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद का नवासा। ये सुनकर राहिब चीख चीख कर ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा, कितने बदवक्त हो, अपने रसूल के नवासे को ही कत्ल कर दिया। और ये औरतें कौन हैं? शिमर कहने लगा, ये रसूल अल्लाह की नवासियाँ हैं। तो फिर राहिब रो रो कर कहने लगा, ए शिमर, क्या इस मुक़द्दस सर को एक रात के लिए मुझे दे दो। फिर शिमर राहिब को कहने लगा, ये काफ़िला शाम जाकर रुकेगा और यजीद से हमें हुसैन के सर के बदले बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो फिर राहिब ने कहा, मेरे पास 10,000 दिरहम है, अगर एक रात के लिए तुम मुझे सिर दे दो तो मैं तुम्हें सारे दरम दे दूँगा। शिमर ने सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर आए कि एक दिन और रुक जाते हैं। फिर राहिब उनको 10,000 दरम देकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर मुबारक लेकर अपने घर आ गया और एक पत्थर पर हुसैन का सर रखकर जारो कतार रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई, ए राहिब, याद कर जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था, तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं थी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, फिर अल्लाह ने तुझे 7 बेटों से नवाजा। तुझने मुझसे कहा था कि एक मरतबा मेरे घर ज़रूर आना। ए राहिब, आज मैं हुसैन तेरे घर आ ही गया। बस जैसे ही इमाम हुसैन के सर से ये आवाज़ सुनी, फिर राहिब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे आका हुसैन, मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों में कुर्बान होता। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, राहिब, अल्लाह की मर्जी यही है, अल्लाह का दीन मेरे खून से ज़िंदा होना था। राहिब पूरी रात मौला के सर से गुफ्तगू करता रहा। सुबह का वक्त जैसे ही करीब आया तो राहिब ने सोचा, मैं इमाम हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा, राहिब के 7 बेटे जो इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, उनमें से एक बेटे का सरम कलम करके शिमर के पास ले गया। शिमर ने जैसे ही फिर खोल कर देखा तो शिमर कहने लगा, जी हुसैन का सर नहीं। राहिब वापस आया, फिर दूसरे बेटे का सिर कलम किया, उन्होंने वो देखा, फिर हुसैन का सही नहीं। ऐसे करते करते राहिब ने इमाम हुसैन के इश्क में अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर शिमर ने ये कह दिया कि राहिब, तू वादा खिलाफ़ी कर रहा है, तूने अगर हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। बस जैसे ही राहिब वापस अपने घर पहुंचा तो इमाम हुसैन के सिर से आवाज़ आने लगी, है राहिब, अपने सारे बेटों के सर उनके जिस्म के आगे रखो, अल्लाह के करम से तुम्हारे सारे बेटे ज़िंदा हो जाएंगे। मेरे सर को उठाओ और फ़ौज यजीद के हवाले कर दो, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है कि हमें शाम तक पहुंचना है और हर गली एक एक बाज़ार से गुजर के कुरान की तिलावत सुनानी है। मेरी बहन ज़ैनब को खुतबे देने हैं और एक एक बाज़ार से गुजरती हुए इस्लाम की तबलीग करनी है। तो बस राहिब ने अपने तमाम बेटों के सर उनके जिस्म पर रखे और अल्लाह के करम से सारे के सारे बेटे ज़िंदा हो गए। फिर राहिब रोता हुसैन के सर को फ़ौज यजीद के हवाले करता है। फिर कहता है, कितने बदबख्त हो तुम, अपने रसूल के नवासे को कत्ल करते हो, उनकी बेटियों को कैद करते हो, उन पर जुल्म करते हो। तुम्हारा ये जुल्म क़यामत तक तुम्हारे लिए लानत बन जाएगा। आज भी उस पत्थर से खून निकलता है जिस पर इमाम हुसैन का सर मुबारक राहिब ने रखा था, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं और खूने नाहक कभी छुपता नहीं। तो ये था दुख भरा करबला के मैदान का वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आ सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।